हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, क्या क्या कैसे कंडीशंस फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स कहाँ कहाँ पे मुझे 1 मिल सकता है। यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स मेरा 1 कहाँ कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो ये पाई बाई 2 दिख रहा है, ये पाई बाई 2 पे मुझे मेरा साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा। तो ये देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो मेरा यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 90 इज नथिंग बट 1। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो फिर इसके बाद मैंने 2 पाई इसमें ऐड किया, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, उसके बाद 2 पाई का डबल क्या होगा, 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अभी देखो पाई बाई 2 एज इट इज। उसके बाद ये देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 4 पाई प्लस पाई इज नथिंग बट 5 पाई बाई 2। उसके बाद ये वाला देखो ये क्या होगा, 8 पाई प्लस पाई इज नथिंग बट 9 पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मेरा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इट इज योर जनरल सोल्यूशन। ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। अब हम लोग को प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जब मेरा साइन एक्स का वैल्यू 1 होता है ना, 1, तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। इफ साइन x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ। मतलब सिंपल चीज है, जहां कहां पे मेरा x का वैल्यू 1 मिलेगा, तो पहला वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, प्रिंसिपल सोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इट इज फॉर मोर देन 2 1 और मोर सोल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन मिला, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पे देखो इसका कितना सोल्यूशन मिला, x का वैल्यू 1 2 3 सोल्यूशन मिला। ठीक है, तो ये क्या, मोर देन 1 और मोर सोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो साइन x इज इक्वल टू 1, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 4n plus 1 into pi by 2. If a sin x is equal to 1 then general solution is x is equal to 4n plus 1 into pi by 2. ये तो इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये तो जनरल सोल्यूशन बताया इसका, ये वाले पार्ट है। sin x is equal to 0, sin x मेरा कहाँ कहाँ पे 0 होगा, तो x is equal to n pi पे 0, ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। तो हम लोग को मालूम है साइन एक्स कहां कहां पे 0 होता है, एक तो यहाँ 0 डिग्री पे होगा और एक यहाँ पाई पे होगा, बराबर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 पाई 2 पाई, ठीक है, आगे कंटिन्यू जाएगा 3 पाई। तो x इज इक्वल टू n पाई लिख सकता हूं, वेर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, n इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, इसमें n का वैल्यू, अगर मैं n का वैल्यू इसमें 0 1 -1 2 -2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जनरल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन मिलेगा। अब यहां पे देखो साइन x इज इक्वल टू -1, साइन x मेरा -1 कहां पे होगा, अगर आप डायग्राम देखोगे तो साइन x मेरा -1, साइन एक्स मेरा -1 कहां कहां पे होगा, देखो डायग्राम थोड़ा देखे आपको, ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, साइन एक्स मेरा -1 कहां कहां पे होगा, x इज इक्वल टू 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2, ये मैं कह रहा जनरल सोल्यूशन। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1, पहला वैल्यू क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। ये देखो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये 3 पाई बाई 2 पे मेरा क्या होगा, साइन एक्स -1 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 पाई ऐड करते जाओ इसमें, ये 3 पाई बाई 2 में ना 2 पाई ऐड करो। ठीक है, उसके बाद 4 पाई में 3 पाई बाई 2 ऐड करो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। ये क्या मेरा हुआ, ये मेरा जनरल सोल्यूशन हुआ। ठीक है,
और इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन इज नथिंग बट x इज इक्वल टू, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू क्या होगा? 3π/2। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा इसका? ठीक है, इसका नहीं दिखाएगा, ठीक है, साइड में, ठीक है। अभी यहां पे आया, देखो cos x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x का वैल्यू क्या आएगा? 2n+1 इंटू π/2, और मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो cos 90 इज नथिंग बट 0, cos 90 इज 0। सो यहां पे इसका प्रिंसिपल देखो, x इज इक्वल टू π/2, cos 0 कहां पे होता है? π/2 पे होता है, यहां पे होता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? 3π/2 पे भी होता है। 3π/2 कैसे मिला? अभी 3π/2 आप पूछोगे कैसे मिला? देखो पाई प्लस π/2, इट इज नथिंग बट 3π/2, तो ये आया। इसके बाद क्या करने का? 2π पहले π/2 में ऐड करने का, ठीक है, 2π प्लस π/2, फिर उसके बाद 2π 3π/2 में ऐड करो, तो हम लोग को 2π प्लस 3π/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का क्या क्या सोल्यूशन मिलेगा मुझे? ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। तो x इज नथिंग बट π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है, ये देखो ना, ये मोर देन वन सोल्यूशन मिला, तो इसका सोल्यूशन क्या? x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, दैट इज इट इज नथिंग बट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब यहां पे देखो cos x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे मेरा x मतलब cos x में x कहां कहां पे 1 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 2n π। अब देखो cos x कहां कहां पे 1 मिलेगा? cos 0 मालूम है अपने को, cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है, तो यहाँ देखो 0 है, बराबर 0 है। उसके बाद ये कहा है? यहाँ पे वापस से आएगा तो क्या करना? 2π बनेगा, वापस से आएगा तो कितना बनाएगा? 4π बनाएगा, तो 0 2π 4π, तो इट इज नथिंग बट इट इज x इज इक्वल टू 2n π, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2n π क्या हुआ? इसका जनरल सोल्यूशन हुआ, ठीक है। अगर मुझे इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली cos x इज इक्वल टू -1, cos x -1 कहां कहां पे होगा? पाई पे होगा, ये दिख रहा है, इधर पे -1 होगा, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू पाई 3π, देखो यहाँ पे पाई है, फिर यहां से यहां तक 2π आ रहा है, फिर यहां से यहां वापस आऊंगा तो यहाँ पे 3π मिलेगा, ठीक है। फिर यहां से यहां जाऊंगा तो 4π के बाद यहां से 5π आएगा, देखो 5 3π 4π, क्योंकि यहां पे है ना मेरा cos 180 क्या होता है? -1 होता है, तो वही है, ये पाई है, ठीक है। तो इसको मेरे को अगर जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2n+1 इंटू पाई, नॉट π/2, पाई है, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल नहीं है, x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई है। अभी tan x कहां कहां पे 0 मिलेगा? tan x देखो, tan x सिंपल है, अगर आपको साइन का आता है, साइन का अगर आपको वो आता है, sin x इज इक्वल टू 1 का अगर आता है, तो ये भी आपको पड़ेगा, इजी पड़ेगा। देखो हम लोग को मालूम है tan x क्या होता है? sin बाई cos होता है, sin बाई cos होता है, तो sin x बाई cos x इज इक्वल टू 0। अब मुझे राइट हैंड साइड में 0 है, 0 कब होगा? जब मेरा sin x 0 होगा, sin x 0 होगा तो तभी मुझे cos x 0 मिलेगा ना। और sin x 0 कब होता है? कहां पे किया ना हम लोग ने? आ गया, हाँ देखो ये sin x बाई cos x इज इक्वल टू 0, तो एक तो sin x कहां पे 0 होगा? एक तो यहां पे होगा 0, और एक यहां पे होगा, कहां पे? 0 और पाई पे होगा, बराबर। एक तो 0 पे होगा, एक तो पाई पे होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई होगा, तो n पाई क्या हुआ? मेरा जनरल सोल्यूशन हुआ, ठीक है।
tan x इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, tan x इज इक्वल टू 0 दिया है, तो अगर मैं साइन एक्स को 0 बना दूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स मेरा 0 कहां पे होता है, एक तो यहां पे होगा 0 पे होगा और एक कहां पे होगा, पाई पे होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर जहां पे हम लोग ने पढ़ा है प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये थियरी बेस था। ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के लो। ठीक है, समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, सिर्फ हमने इट इज नथिंग बट इट इज फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, और जनरल सोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज फॉर मोर देन वन सोल्यूशन। ठीक है, फॉर ठीक है, मोर देन वन सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालना है, जनरल सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो मैं एक और बात बोलता हूँ, हम लोग ये तो सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग है, फ्यूचर में हम लोग आईआईटी जेईई का भी लेक्चर लेंगे, जरूर लेंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे हम लोग जेईई में भी जाएंगे, जेईई एडवांस, सॉरी जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।